किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट निकालने का सबसे जरूरी तरीका होता है डी निकाल लो। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि यार डी यहां पर नेगेटिव आ रहा है, देख लो डी जो आ रहा है उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब डी की नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपके जो मूल होते हैं, यानी कि जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। और आप जब रूट काल्पनिक होते हैं तो कोई वास्तविक मूल आपका नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन ऑप्शन नंबर 1 के साथ चली जाती है। अब आप कहेंगे सर अगर मान लो डी कुछ और आता है तब क्या होता है? तो वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन तो कंटेस्ट होगा ही होगा। उसके साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि आगे आने वाले सवाल कैसे करने हैं। जैसे कि यहां आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c के बराबर है। जी हां बोलिए। अब यहां नेचर ऑफ रूट निकालते हैं तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, ये डी की वैल्यू होती है। अब अगर आपका डी ग्रेटर देन आ जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके जो मूल हैं वो वास्तविक भी हैं और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ये ध्यान से देखना, डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब पृथक, वास्तविक होंगे, पृथक होंगे। अगर डी आपका बराबर 0 के आ जाए तो वास्तविक तो होंगे ही होंगे लेकिन इक्वल होंगे। समझ में आ गई? और डी अगर आपका लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट, यानी कि मूल आपके कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। डी बराबर 0 है तो वास्तविक होगा, इक्वल होगा। डी ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक होगा, अलग अलग होगा। और भी कंडीशन बनती है परिमेय और अपरिमेय की, वो यहां पर मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये 3 कंडीशन से आप इस तरह के सवाल